बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 25 अगस्त 2026 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इंटरनेशनल ब्रीडर्स ऑक्शन स्पेनिश फॉर्म के तमाम 32 फाल्कन एक ही दिन में फ़रोख्त होके। रियाद के शुमाल में वाक़े इंटरनेशनल जो मलहम में वाक़े जो नेशनल सेंटर फॉर फाल्कन के ज़ेर एहतमाम ब्रीडर ऑक्शन में शानदार आगाज़ हुआ। अपनी शिरकत के पहले ही दिन लाए गए जो स्पेनिश फॉर्म है उसके तमाम बाज फ़रोख्त होके। स्पेनिश फॉर्म ने इंटरनेशनल फाल्कन ब्रीडर्स ऑक्शन में 32 फाल्कन के साथ शिरकत की। सऊदी अरब और बैरून मुल्क जो फाल्कन पालने वालों और उसके शौकीन लोगों की डिमांड के बायस तमाम स्टॉक कामयाबी के साथ पहले ही दिन फ़रोख्त हो गया। ये दुनिया में अपनी नौयत का सबसे बड़ा इवेंट बन चुका है जो आलमी सतह पर फाल्कन्स की बेहतरीन नस्लों को एक जगह इकट्ठा करता है। फॉल्कनरी और जो है इसके अलावा जो ब्रीडर्स हैं उसके लिए सालाना जो सेंटर है उसका काम करता है। यह तारीखी फॉल्कनरी के विरसे को महफूज रखने और उसकी सकाफत और मुआशी मौजूदगी को मजबूत बनाने की सऊदी अरब की जो कोशिशें हैं उसका मजहर है। दमाम में किंग ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़, 8 टीमों की शिरकत। सऊदी अरब के शहर दमाम में ईस्टर्न प्रोविंस क्रिकेट स्टेडियम में जो एसोसिएशन है उसके एहतमाम टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ, जिसमें अल शर्किया रीजन की 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। इस टूर्नामेंट के दरमियान टीमों के दरमियान सनसनी खेज मुकाबले जारी हैं, जबकि बल्लेबाज और बॉलर्स अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 4 सितंबर को खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मायनाज बल्लेबाज इंज़मामुल हक बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। टूर्नामेंट के मुंतज़मीन का कहना है कि इस तरह के खेलों के मुकाबले सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़ के साथ साथ नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें उजागर करने और खेल को मज़ीद बेहतर बनाने के मौक़े फ़राहम करते हैं। टूर्नामेंट में शरीक खिलाड़ियों ने भी इवेंट को खुशाइंद करार दिया और कहा कि उन्हें बेहतरीन तफरीक के साथ अपनी क्रिकेट की सलाहियतों को निखारने और नुमायाँ करने का मौका मिल रहा है। असीर का अल यनफा हेरिटेज विलेज सकाफती सेहत को दोबारा से जिंदा कर रहा है। असीर रीजन में अबहा से 40 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़ अल यनफा तारीखी गांव समर सीज़न के तहत सऊदी अरब और बैरून मुल्क से आने वाले टूरिस्ट जो हैं उनका खैर मकदम कर रहा है। यहाँ पहाड़ी बादशाहों के दिलकश जो है मनाजिर के साथ सकाफती, रवायती और तफरीही प्रोग्रामों का एक वसी सिलसिला पेश किया जा रहा है। सऊदी प्रेसिडेंसी एसपी के मुताबिक 1,21,000 मुरबा मीटर से ज़ायद रकबे पर फैला ये गांव 16 तारीखी महल्लात और सख्त पहाड़ी ढलवानों पर तामीर किए गए 6 कदीम मसाजिद पर मुश्तमिल है, जिनमें तकरीबन 400 जुड़े हुए पत्थर के मकानात भी शामिल हैं। उसके तर्ज तामीर में रहाइश गाहों के नीचे बनाई गई पत्थर की 36 ज़ेरे ज़मीन राहदारियाँ भी शामिल हैं, जो मोहल्लों को आपस में जो है वो जोड़ती और पैदल आमदोरफ्त को आसान बनाती हैं। ये गांव कदीम इंजीनियरिंग की शानदार महारत को भी उजागर करता है, जिनमें दर्जनों कदीम कुएँ, तकसीम कार नहरों से जुड़े चट्टानों में तराशे गए 7 मुतसल कुएँ और सीढ़ीदार खेतों को सराब करने वाली 160 मीटर तवील चट्टानी कॉरेज भी शामिल हैं। किंग सलमान रॉयल रिजर्व के 2 नायाब मुकामी पौधे तवज्जो का मरकज़ बन के। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ रॉयल रिजर्व मुनफरद नबाताती तनों और दिलकश कुदरती फीचर्स के बायस नुमाया है। यहाँ के मुख्तलिफ माहौल में पाए जाने वाले मखसूस पौधे उसकी गैर मामूली खूबसूरती में इजाफा करते हैं। और सरकारी खबरदार एजेंसी एसपी के मुताबिक इस रिजर्व के बेशतर इलाके में मौजूद सबसे नुमाया नबातात में अल रम्स और अल कैसूम शामिल हैं। अल रम्स अमारांटीसी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक सदाबहार झाड़ी है जो रिजर्व के तकरीबन तमाम हिस्सों में फैली हुई है। ये पौधा ज़्यादा से ज़्यादा 120 सेंटीमीटर तक ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसका तना नीले माइल सब्ज़ रंग का होता है जो वक्त के साथ सुरमई हो जाता है। इसके पत्ते परतदार और फूल छोटे पीले रंग के होते हैं। फीफा का इंटरनेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2026 जद्दा पहले राउंड के मैच की मेज़बानी करेगा। जद्दा में बुध 26 अगस्त को किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2026 के पहले राउंड के मैच की मेज़बानी करेगा। एएफसी चैंपियंस लीग एलीट की फातेह सऊदी क्लब अल अहली एफसी का मुकाबला न्यूजीलैंड की ऑकलैंड एफसी से होगा, जो ओएफसी चैंपियंस लीग की विनर है। अल अहली टूर्नामेंट में मजबूत आगाज़ करने और इब्तदाई राउंड से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। टीम होम एडवांटेज, फैंसी स्पोर्ट और बड़े आदमी मुकाबलों में अपने खिलाड़ियों के तजर्बे से फ़ायदा उठाएगी। दूसरी
طرف ऑकलैंड एफसी एशियन चैंपियनशिप के खिलाफ मजबूत कारकर्दगी दिखाने और अपसेट करने की कोशिश करेगी। अल अहली के फैन बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट में टीम के डेब्यू के शिद्दत से मुंतज़िर हैं। उन्हें उम्मीद है कि क्लब अपनी मजबूत बड़े-आदमी कारकर्दगी और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा और एक जो है बैनुल-अक़वामी शुरुआत करेगा। सऊदी क्लब अल अहली ने इस साल एएफसी चैंपियंस लीग एलीट का टाइटल जीता है। फाइनल में जापान की टीम मचेदा ज़ेलेविया को 1-0 जो है उसे शिकस्त दी थी। सऊदी अरब की सऊदी एयरलाइन की नई मंजिल, टोक्यो के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट चलाने का ऐलान। सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी जो है सऊदी एयरलाइन ने एयर कनेक्टिविटी प्रोग्राम और सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी के ताउन से अपने नेटवर्क में तोसीक़ की है। सऊदी एयरलाइन ने टोक्यो को एक नई इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के तौर पर शामिल करने का ऐलान किया है। इस नई मंजिल के लिए फ़्लाइट्स का आगाज़ 17 नवंबर 2026 से किया जाएगा। रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हफ्ते में 3 फ़्लाइट चलाई जाएंगी। सऊदी एयरलाइन के डिजिटल चैनल्स और मजाज सेल्स आउटलेट्स के जरिए इन परवाज़ों के लिए बुकिंग कराई जा सकती है। रियाद और टोक्यो के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट्स के आगाज़ से सऊदी अरब और जापान के दरमियान टूरिज़्म और तजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। कौमी फ़ज़ाई कंपनी इस वक्त 4 बरे-आज़मों के 100 से ज़्यादा मकामात के लिए सफरी सहूलतें फ़राहम कर रही है। सऊदी एयरलाइन के बेड़े में 153 त्यारे हैं, जबकि आने वाले सालों में मज़ीद 112 नए त्यारे शामिल किए जाएंगे। इससे आलमी सतह पर उसकी जो है मुसाबकती पोजीशन मजबूत होगी, जो कौमी ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हिकमत अमली के तहत सऊदी एविएशन स्ट्रेटजी के टारगेट के मुताबिक है। सऊदी अरब ने विजन 2030 के टारगेट को सामने रखते हुए कौमी फ़ज़ाई कंपनी अपने त्यारों को सियाहती मुहिम से भी हम आहंग कर रही है। एप्लीकेशन टैक्सी ड्राइवर पर नई पाबंदी क्या है और मुसाफिरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा। सऊदी अरब में टैक्सी सर्विस के अमूर की निगरान कमेटी का कहना है कि एप्लीकेशन टैक्सी का ड्राइवर अगर 1 महीने में 5 सवारियों की जो बुकिंग है वो कैंसिल करता है तो उसे 1 माह के लिए मुअत्तल किया जाएगा। टैक्सी सर्विस की निगरान कमेटी ने कहा कि ज़वाबत का मकसद टैक्सी सर्विस के शोबे में सरमायाकारी करने वालों और मुसाफिरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है और तब्दीली से न सिर्फ इस शोबे में सरमायाकारी करने वाले सार्फिन और टैक्सी ड्राइवरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुआ है। इससे ट्रांसपोर्ट का ये शोबा बेहतर हुआ है, जिससे सरमायाकारी में मज़ीद इजाफा जो है वो भी मुतवक्के है। पाकिस्तान में बिजली तरसील कंपनियों की प्राइवेटाइजेशन के लिए सऊदी और तुर्क सरमायाकारों का इजहार दिलचस्पी। निजकारी कमीशन पाकिस्तान ने रियासती मलकियत में काम करने वाली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को प्राइवेट शोबे के हवाले करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इस सिलसिले में सऊदी अरब और तुर्की के सरमायाकारों की जानब से इजहार दिलचस्पी सामने आया है। हुकाम ने बताया उन कंपनियों की प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए उनकी कारकर्दगी बेहतर करने की खातिर उनकी इंतज़ामिया ओवरहॉलिंग का टारगेट है, ताकि पावर सेक्टर के खिसारे के बोझ से निकला जा सके। ख्याल है जिन कंपनियों को पाकिस्तान प्राइवेट शोबे के सपुर्द करने के लिए कोशा हैं, उनमें गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी गैपको, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी फेस्को और इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी आइस्को प्राइवेटाइजेशन के पहले मरहले के लिए शामिल की गई हैं। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।